कल तक जिसको बोलता था ये गंदगी है, गंदगी है, गंदगी है, ये कचरा है, कचरा है, कचरा है, उसी को कह रहा है आजकल ये प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है, ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मतलब वोटर और आदमी का मैंने कपार में बोका लिखा हुआ है, बेवकूफ लिखा हुआ है। मैंने ब्लॉक, थाना, बैंक, बाजार का दुकान बन गया। हॉस्पिटल सिर्फ खोखला बिल्डिंग है, मलेरिया तक का इलाज नहीं होता है। कोई जांच घर नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टेबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, किसी भी समय कभी भी कोई डॉक्टर नहीं। अचानक कभी कभी ईद का चांद जैसा दर्शन हो गया तो हो गया। करने वाले तेज खोजते हैं, कोड़ी करने वाले तेज खोजते हैं, छान छाड़ने वाले तेज खोजते हैं, बढ़िया मिस्त्री खोजते हैं। जो हमारा नेतृत्व करेगा, आवाज उठाएगा, वो भी अच्छा होना चाहिए। आज लीडर का जो कर्तव्य होता है नीति बनाना, नीति कानून का पालन कराना, भ्रष्टाचार को फ्री कराना, खत्म करना, समस्या पे बात करना, हाथी का आतंक को समाधान करना, या सिंचाई का साधन पहुंचाना, स्वास्थ्य सुविधा को ठीक करना, शिक्षा को सुधार करना, एक भी कर्तव्य का पालन नहीं किया है। और जो दो विधायक, दूसरा जो पूर्व का बात कर रहे हैं, ये तो जिसको गाली देते थे कल तक, वो अपना लूटने के लिए आज उसी का गुणगान कर रहे हैं। जिस बात को लेकर के, जिस घर को छोड़ा था, जिस पार्टी को छोड़ा था, आज हम जनता से पूछना चाहते हैं क्या उद्देश्य पूरा हुआ जब फिर से वापस गया। आज हम जनता से पूछना चाहते हैं कि पूर्व विधायक राज्य का कोई ऐसा पार्टी है जिस पार्टी में गया नहीं है। मैंने अपना इतना स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। जिस गांव पे अभी हम मौजूद हैं, सुनातू प्रखंड का माहौल्टी गांव में, इस गांव में बरसात में आना जाना नहीं कर सकते हैं। अगर बीमार है तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आप कोई स्कूल में पढ़ाई करते हैं तब स्कूल नहीं पहुंच सकते हैं। कहीं काम करने जाते हैं तो उस जगह पे आप नहीं पहुंच सकते हैं। मेरा टापू में बंद करके आपको यहाँ रहना है। इसके अलावा यहाँ इस क्षेत्र में जो बैंक का समस्या है, बिना पैसा का केवाईसी नहीं होता है। खाता खोलने में 2 साल लगता है। बैंक का काम ना के बराबर होता है, त्रस्त है। तीसरा चीज, ब्लॉक जाते हैं तो ब्लॉक पर बिना पैसा का कोई लेन देन नहीं होता है। थाना में भी नहीं होता, कोई कारोबार नहीं होता है। मैंने ब्लॉक, थाना, बैंक, बाजार का दुकान बन गया। हॉस्पिटल सिर्फ खोखला बिल्डिंग है, मलेरिया तक का इलाज नहीं होता है। कोई जांच घर नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टेबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, किसी भी समय कभी भी कोई डॉक्टर नहीं। अचानक कभी कभी ईद का चांद जैसा दर्शन हो गया तो हो गया। ये दो विधायक, दो दिग्गज हम नहीं मानते हैं। कैसा दिग्गज, कैसा दो विधायक की संध्या होते ही बिजली कटता है। बिना ब्लॉक में बिना पैसा से ब्लॉक, थाना, बैंक में कोई काम नहीं होता है। कैसा दिग्गज है कि बिना पैसे, मेरे क्षेत्र में बीमार होता है तो या तो खेत बाड़ी बिक रहा है, नहीं तो जान चला जा रहा है। ये लोग कैसा दिग्गज है कि क्षेत्र में कोई भी स्कूल में कहीं भी शिक्षा सही से मिल नहीं रहा है, एक उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। ये कैसा दिग्गज नेता है? आप बताइए कि थाना जाइएगा तो था को ना और ना को था कर। लोग को तो काम को भी देख चुका है। जो वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, कितना झूठा सपना दिखाया। मातृ पितृ सेवा योजना आया गया, क्षेत्र में बिरसा आहार योजना आया गया। तो ये सब तरीके से योजना जो है ये ठगने का लब लालच है। जैसे नहीं होता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लब में फंसना नहीं। तो वही लोग शिकारी है। ये लोग गांव में जाकर के नीति कानून, हक, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करेंगे। ये लोग बोलेंगे अरे इस गांव में वोट के लिए कितना पैसा खर्चा करना होगा, कितना दारू पिलाना होगा, कितना मुर्गा खिलाना होगा, क्या क्या किसको किसको पकड़ना होगा। तो खरीद बिक्री है क्या वोट? इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में वोट का प्रावधान किया है क्या? इसीलिए हम बता रहे हैं, आज जो वर्तमान विधायक हैं, आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री छोड़ करके झारखंड का सब बड़ा से बड़ा पद पर उन्होंने रहा। इतना तक कि मुख्यमंत्री को भी चलाया, भले पद में नहीं रहा, लेकिन आज कौन सा अपना कर्तव्य का पालन किया है? आज लीडर का जो कर्तव्य होता है नीति बनाना, नीति कानून का पालन कराना, भ्रष्टाचार को फ्री कराना, खत्म करना, समस्या पे बात करना, हाथी का आतंक को समाधान करना, या सिंचाई का साधन पहुंचाना, स्वास्थ्य सुविधा को ठीक करना, शिक्षा को सुधार करना, एक भी कर्तव्य का पालन नहीं किया है। और जो दो विधायक, दूसरा जो पूर्व का बात कर रहे हैं, ये तो जिसको गाली देते थे कल तक, वो अपना लूटने के लिए आज उसी का गुणगान कर रहे हैं। जिस बात को लेकर के, जिस घर को छोड़ा था, जिस पार्टी को छोड़ा था, आज हम जनता से पूछना चाहते हैं क्या उद्देश्य पूरा हुआ जब फिर से वापस गया। आज हम जनता से पूछना चाहते हैं कि पूर्व विधायक राज्य का कोई ऐसा पार्टी है जिस पार्टी में गया नहीं है। मैंने अपना इतना स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। कल तक जिसको बोलता था ये गंदगी है, गंदगी है, गंदगी है, ये कचरा है, कचरा है, कचरा है, उसी को कह रहा है आजकल ये प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है, ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मतलब वोटर और आदमी का मैंने कपार में बोका लिखा हुआ है, बेवकूफ लिखा हुआ है। रोपने वाले तेज खोजते हैं, कोड़ी करने वाले तेज खोजते हैं, छान छाड़ने वाले तेज खोजते हैं, बढ़िया मिस्त्री खोजते हैं।
जो हमारा नेतृत्व करेगा, आवाज़ उठाएगा, वो भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए जो हमारे लिए हर दौर पे नेता लूटने वाला भी होता है, जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला भी होता है, तो उसी दौर पे जनता को जागरूक करने वाला, जनता के लिए मर मिटने वाला, लाठी डंडा खाकर हॉस्पिटल तक जा करके मरने मिटने वाला भी नेता होता है। ऐसा स्थिति बना हुआ है। हाथी का क्षेत्र से यह आतंक परेशान है, लेकिन इसका सॉल्यूशन को लेकर के कोई बात नहीं किया। क्षेत्र में शिक्षा पूरी तरह खत्म, ध्वस्त हो चुका। सिंचाई का कोई साधन नहीं है। आज तक कोई सब पे चिंता भी नहीं किया, कोई सोचा भी नहीं। संध्या होते ही बिजली कट जाता है। इसलिए हम लोग जो सिल्ली क्षेत्र का नेतृत्व के लिए आए हैं, गांव में बैठ बैठ के हम लोग गांव के बीच में जो हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो घोषणा पत्र है वो तो राज्य स्तरीय है, सिल्ली का जो घोषणा पत्र है वो गांव में घूम घूम के हम लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोग यही तैयार किए हैं कि एक हाथी कॉरिडोर बना करके हाथी का आतंक से हमको अस्थायी रूप से मुक्त करना है, क्षेत्र को शांत करना है। दूसरा चीज, किसान प्रधान क्षेत्र है। हमारा सोनातू क्षेत्र में पानी का अभाव नहीं है। 3 प्रमुख नदियां, राणू नदी, स्वर्ण रेखा नदी, कांची नदी, लेकिन आज नदी किनारे में भी कोई फसल नहीं होता है, क्योंकि आज तक के जो भी बने हैं उनका दिमाग में भी नहीं है कि हम किसान के लिए सिंचाई की सुविधा करेंगे। हम लोग ने बैठ करके तय किया है कि पूरा विधानसभा का संपूर्ण खेत बाड़ी में पानी पहुंचाने के लिए हम लोग जैसे स्वर्ण रेखा नदी का सोनातू क्षेत्र से जो है कि आपका मरांकिरी में लिफ्टिंग इरिगेशन बनाएंगे और पूरा सोनातू क्षेत्र का हर खेत टाड़ बाड़ी तक हम लोग पानी पहुंचाएंगे। हलमात क्षेत्र में एक जलाशय बना करके पूरा आपका सिल्ली क्षेत्र में पानी पहुंचाएंगे। अगर पतरातू में एक जलाशय बना करके सोनातू का इस क्षेत्र और राहे का कुछ क्षेत्र और सिल्ली का कुछ क्षेत्र मिला करके उसको जो है वहाँ पे जलाशय बनाएंगे। राणू नदी में बात करेंगे तो जोना में हम लोग डैम बनाने का निर्णय हुआ है, और तेतला के सामने बड़ाई टाइड के सामने एक जलाशय, और जो राहे क्षेत्र का जो भी बिगड़ा हुआ नहर है उसको हम लोग पूरी तरह ठीक करना। इतना में पूरा क्षेत्र सिंचाई का सुधार हो जाएगा, और जो भी किसान काम करेंगे उसको खेत तक हम लोग बीज डिलीवरी करेंगे, खेत बाड़ी तक खाद दवाई पहुंचाएंगे, और पशु का और कृषि का स्पेशल देखिए, किसान कुदाल कौड़ी कुदाल लेके क्यों काटा टोली और लवाडी जाना पड़ रहा है, यहाँ काम नहीं है, पानी नहीं है खेत में, इसीलिए हम लोग खेत तक पहुंचाएंगे। और हम लोग क्षेत्र में एक प्रत्येक प्रखंड में किसान के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, प्रत्येक पंचायत में लैम्प्स, पैक्स और बैग का संचालन करेंगे, प्रत्येक पंचायत में स्मार्ट लाइब्रेरी बनाएंगे, और वहाँ पे एक टीचर भी उपलब्ध कराएंगे प्रत्येक पंचायत में, उसका बेसिक शिक्षा को सुधार करने के लिए। हॉस्पिटल में पूरी तरह 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध करा के जाँच का सारा सुविधा, इलाज का सारा दवाई इंजेक्शन उपलब्ध करा करके इस क्षेत्र में, क्योंकि 5 परगना हमारा सिल्ली क्षेत्र से ब्लड को लेकर के हमारे पास बहुत कॉल आता है, बहुत को उपलब्ध करा पाते हैं, कहीं कहीं नहीं भी करा पाते हैं, कई आदमी को परेशान होना पड़ता है ब्लड के अभाव से। इसलिए अब किसी को ब्लड का अभाव से परेशान नहीं होगा। हम लोग ब्लड बैंक का भी एक स्थापना करेंगे इस क्षेत्र में। इस तरीके से हम लोग का और भी कई अन्य हम लोग का सिल्ली का भविष्य के लिए हम लोग गांव में बैठ के हम लोग अपना संकल्प तैयार किए हैं, और इसको हम लोग हर हाल में पूरा करने का काम। यहाँ का महिलाओं के लिए भी हम लोग डिजाइन किए हैं। प्रत्येक पंचायत में एक सेंटर बनाएंगे, 10-15 ढेंकी रखेंगे, वहाँ पे कोई महिला आके धान कुटेगी, कोई धान सिंचाएगी, कोई धान भिजाएगी, जिसका जितना समय होगा उसके हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के हमारा टीम उसको संचालन करने का काम करेंगे, और उसको उसी अनुरूप वेतन दिया जाएगा। और चूँकि ढेंकी का चावल सबको पसंद है लेकिन मिलता नहीं, और हम लोग उपलब्ध कराएंगे और रोजगार देंगे। मतलब गारंटी देते हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 1 साल में हम लोग 1 लाख रोजगार देंगे।